सबसे पहले उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, आभार, जिसने हम आप सभी को इस धरती पर कुछ अच्छा किरदार निभाने के लिए भेजा है। सनावद से पन्नालाल चौहान और शासकीय शिक्षक हूँ। विगत 2009 से शासकीय सेवा में हूँ और यदि देखा जाए तो मेरा जर्नी जो है 2020 जुलाई से स्टार्ट हुआ केंगन में। उसके पूर्व में मैं शिक्षकीय उत्तरदायित्व निभाता रहा हूँ और साथ ही साथ आपने सुना होगा अखिल विश्व गायत्री परिवार, जो अपने भारत देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपने विशेष प्रकार के अभियान को लेकर के जाना जाता है, जन जागृति के अभियान को लेकर जाना जाता है। कुरीति उन्मूलन, है ना? नारी जागरण, पर्यावरण संवर्धन, नशा उन्मूलन, स्वास्थ्य की क्रांति को लेकर भी अखिल विश्व गायत्री परिवार कार्य करता है। तो मैं 1995 से गुरु दीक्षा लेकर के गायत्री परिवार से जुड़ा। विद्यार्थी जीवन काल में ही मुझे दीक्षा प्राप्त हुई और मैं गायत्री परिवार का साहित्य पढ़ता रहा, प्रचार-प्रसार में लगा रहा और मेरी जर्नी धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही और 2009 में मैं जॉब में आया। अब जैसे ही जॉब लगी, तो मेरे माथे मेरे मतलब कंधों पर ज़िम्मेदारी थी पूरे परिवार की, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा भाई था। मेरे अलावा 1 भाई और 2 बहनें भी हैं। इन सभी की विवाह की ज़िम्मेदारी और परिवार से अपने जो रिश्तेदारियों की ज़िम्मेदारियाँ जो थी, वो सभी मैं निभाता रहा और इन ज़िम्मेदारियों के बीच में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी, जिसे आप केंगन डिवाइस के रूप में आप जैसे आपने सभी ने किसी ने स्ट्रगल से अपनाया, किसी ने कुछ जो भी व्यवस्थाएँ थी उस हिसाब से अपनाया। मेरे पास में भी ये अपॉर्च्युनिटी जब आई, तो मेरी भी आर्थिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। मेरे पास में भी इसको अपनाने के लिए अर्थव्यवस्था नहीं थी, पैसा नहीं था। लेकिन चूँकि मैं हमारे ग्रेट अपलाइन श्री मलगाया सर और अन्य हमारे जो साथी अनिल चौधरी सर और सभी लोगों से संपर्क में था और देखता रहता था कि इनके पास डिवाइस है, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं और मैं भी डेमो देखता था। मलगाया सर के यहाँ से गंगा जल लेकर के ग्रहण करता था, अच्छा लगता था। पर ये मन में नहीं था कि अपन इसको ले पाएँगे। केवल इतना ही था कि बढ़िया है, अच्छा है, पानी पिएँगे। लेकिन मुझे सर ने, मलगाय सर ने और हमारे ग्रेट अपलाइन श्री प्रेम बालकर जी ने कहा कि भैया आप यदि थोड़ा-सा प्रयास लगाएँ तो इसको अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और उस समय 2020 के दौरान JR2 जिसकी प्राइस हुआ करती थी 1,56,000, वो मैंने 3-4 जगह से हमारे कुछ सहयोगियों से अर्थव्यवस्था की, उनके पास में निवेदन किया और अर्थव्यवस्था भी मैंने जब निश्चित कर लिया, तो 2 दिन के भीतर ये व्यवस्था हो गई मेरे पास, 2 दिन के भीतर। मतलब आप सोचिएगा, यदि व्यक्ति ठान ले, तो बहुत जल्दी अरेंजमेंट भी हो जाता है। लेकिन हम क्या है कि उसको संकल्पित होकर के अपनाना नहीं चाहते, या जो भी हमारे साथियों के पास जिनके पास में डिवाइस नहीं है, वो केवल चाह नहीं रही है रहे हैं, यदि शिद्दत से चाहने लग जाए तो मिल जाए। तो फिर मैंने उसको अपनाया और मेरी यात्रा चलती रही। मैं गायत्री शक्तिपीठ सनावद पे ही रहता था और वहाँ पर रहते हुए मैंने डिवाइस इंस्टॉल कराया। वहाँ के ट्रस्टियों से मुझे थोड़ा-सा झूठ बोलना पड़ा कि मैं आरओ लगवा रहा हूँ, क्योंकि मैं यदि बोल शुरुआत में ही बोल देता कि मैं एक एंगल वाटर डिवाइस ले रहा हूँ जिसकी इतनी कीमत है, तो शायद वो मुझे लेने भी नहीं देते। मुझे झूठ बोलना पड़ा वहाँ के जो प्रबंध ट्रस्टी थे उनसे कि सर मैं एक आरओ लगाना चाहता हूँ और उसके लिए पानी की टंकी यहाँ छत पर थोड़ी-सी व्यवस्थित मुझे कराना है लाइन, और मैं करवा लूँगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी कि हाँ, आप लगवा लीजिए। और लगवाया मैंने, आरओ लगवा लिया और मशीन के 8-10 दिन बाद जैसे सभी लोगों को जानकारी हुई, तो सभी लोग बहुत नाराज़ हुए कि आपने ये क्या कर लिया? आज के समय में हमारे घरों में, जो कि हम अपने स्वयं के घरों में हैं, अच्छे घर हैं हमारे, और हमने आरओ भी नहीं लगवा रखा और आपने ये आरओ के साथ में एक और बड़ी महँगी मशीन ले ली, तो आपने अच्छा डिसीज़न नहीं किया है। लेकिन फिर भी यदि ले लिया है तो चलो ठीक है, बढ़िया है।
मैं कुछ समय बाद में लोगों को डेमो भी दिखाने लग गया था वहीं से रहते हुए। तो फिर वहाँ से रिजेक्शन आया कि नहीं यार, आप यहाँ पर इसको लेकर के मशीन को उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को बताना, प्रचार-प्रसार करना यहाँ से संभव नहीं हो पाएगा। तो आप इसको बंद कर दीजिए और पानी का उपयोग करते रहिए। तो मुझे चूँकि करना था और मैं मन बना चुका था कि सभी लोगों तो तक सेहत पहुँचाना और इसके माध्यम से अर्निंग भी लेना, ये मेरा मन बन चुका था। तो सारा ट्रस्ट बंडल बैठा और उन्होंने मुझे समझाया कि भैया आप जो कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए और यहीं पर रह कर के, और यदि आप यहाँ से कुछ अर्थव्यवस्था चाहते हैं हमारे से, आप हमसे कुछ यहाँ से और मतलब सहयोग चाहते हैं तो हम करेंगे, लेकिन आप इसको बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो प्रतिभा है, क्योंकि मैं गायन में, हारमोनियम वादन, ढपली वादन में एक विशेष वो रखता हूँ, योग्यता रखता हूँ और सारे कर्मकांड जो गायत्री परिवार के माध्यम से होते हैं तो उसमें मैं एक विशेष है महारत है या थोड़ा-सा अच्छे से करवा लेता हूँ। तो वो चाहते थे कि नहीं, आप यहाँ बने रहें ताकि यहाँ की व्यवस्था अच्छी सुचारू रूप से चलती रहे और खूब समझाया। लेकिन वहाँ पर रहते मुझे भी लगा कि ये संभव नहीं है और उन लोगों ने भी मुझे अल्टीमेट दे दिया कि यहाँ रहकर तो करना ठीक नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से बाइंड अप किया और मैं रेंट से रहने लगा और फिर वो यात्रा बढ़ी। दूसरा मैं थोड़ा-सा अब केंगन की यात्रा में जैसे एंटर होता हूँ, तो खान सर ने शुरुआत में एक गीत चलाया था। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। और निश्चित रूप से मैं यहाँ तक यदि पहुँचा हूँ तो गुरु की अ, अवलंबन, गुरु का मार्गदर्शन लेने पर ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बहुत ही गाँव देहात ऐसा क्षेत्र है। वहाँ कुछ शिक्षा-दीक्षा की कुछ विशेष व्यवस्था नहीं थी उस समय, हमारे समय में। मामा के यहाँ पढ़ने के लिए आया। तो वहाँ पर जब पढ़ने के लिए आया और जुड़ा गायत्री परिवार से, गुरु दीक्षा ली, तो मेरे जीवन में एक आमूल-चूल बदलाव हुआ। तो निश्चित रूप से हमको गुरु का अवलंबन लेना चाहिए। वो आध्यात्मिक गुरु हो या सांसारिक गुरु। यदि मैं गुरु-शिष्य संबंध की बात कहूँ, तो गुरु का जब अवलंबन लेते हैं तो उसमें समर्पण करना होता है ना? समर्पण करना होता है, सरेंडर करना होता है। गुरु का जो भी बताया मार्ग था उसी पर चल कर के अपना जो भी विकास, अंतरंग विकास या बाह्य विकास होना होता है। लेकिन चूँकि गायत्री परिवार के साथ-साथ में मैं इस केंगन कॉन्सेप्ट में भी एक अपलाइन की भूमिका में हूँ और एक डाउनलाइन की भूमिका में भी हूँ। तो मुझे मेरे जो गुरु मानता हूँ जिनको इस केंगन कॉन्सेप्ट में, उन्होंने जो भी मुझे मार्गदर्शित किया, उनको मैंने गुरु के रूप में स्वीकार किया और वो जैसे कहते गए वैसे मैंने उन बातों को इम्प्लीमेंट किया। तो जैसे उन्होंने मुझे कहा, तो मैं जिस अभी पायदान पर हूँ, हमारे यहाँ पर मिसेस 6 है और मेरी खुद की आईडी 4 है। तो उनका जो मार्गदर्शन लिया या उनके कहने पर मैं चला, तो आज 6 या 4 या और आगे जो भी अचीवमेंट लेना है, वो मिल पाएँगे। यदि मैं उनके बातों को नेग्लेक्ट करता, है ना, खुद डेमो करना प्रारंभ नहीं करता और खुद ही क्लोजिंग के लिए नहीं निकलता, तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो जैसे गुरु-शिष्य का संबंध होता है कि गुरु जैसे मार्गदर्शित करता है और शिष्य करने लगता है, तब उसका विकास होने लगता है, वो निरंतर अपने पोज़ीशन को अपग्रेड करता है। वैसे ही इस केंगन यात्रा में भी हमको अपलाइन के कहे अनुसार चलना है, क्योंकि वो एक गुरु की भूमिका में रहता है कि उनके पास में अनुभव रहता है। समर्थ अपलाइन की बात बोल रहा हूँ, यदि कोई सामान्य अपलाइन है जिनको हमारे से ज़्यादा मालूम नहीं तो ठीक है, लेकिन उसके जस्ट अपलाइन से भी हम संपर्क करके और उससे डायरेक्ट कनेक्शन बिठा करके अपना विकास कर सकते हैं और वो जो जैसा मार्गदर्शित कर रहे हैं, उन बातों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम, वो जैसा बता रहे हैं वैसा क्यों करना ज़रूरी है? तो उसके लिए कुछ उदाहरण हैं। भई वो जो हमको बोल रहे हैं, वो अनुभव के हिसाब से बोल रहे हैं, ज्ञान के हिसाब से बोल रहे हैं, तो हमको समर्पित भाव से सरेंडर कैसे करना है? जैसे आपने देखा होगा, मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी जो होती है, तो गीली मिट्टी अपना खुद का समर्पण एक समर्थ प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के हाथ में कर देती है, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं कुम्हार। वो कुम्हार के हाथ में जब चली जाती है, तो कुम्हार के मन में जो भी उसको आकार देने का रहता है, वो उसको उस रूप में ढाल लेता है। यदि मिट्टी कुम्हार को समर्पण ना करे, तो वो मिट्टी ही रह जाएगी, है ना? तो हमको यदि कुछ बनना है,
हमको यदि कुछ अपने आप को ऊपर ले जाना है, तो हमारे जो समर्थ सहयोगी हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, उनके कहे अनुसार वो जो जैसा भी कह रहे हैं, उनको अक्षरशः पालन करना है। ताकि अच्छा, जो नए लोग इस कॉन्सेप्ट में जुड़ते हैं, वो एक प्रकार से अनभिज्ञ रहते सारे सिस्टम से कि ये एक आम ये कैसे आगे बढ़ेगा। और जो 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, 4 साल से कर रहा है, उसको अनुभव रहता है। बहुत सारे हमारे साथी रिजेक्शन करने लगते हैं कि नहीं सर, ऐसा नहीं। वो उनकी बात को ही मनवाने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि अपलाइन गुरु की भूमिका रहता है, उनको मालूम रहता है कि यार ये क्या होना चाहिए। तो हमको अक्षर से उनको सुन लेना चाहिए। और कभी-कभी तो क्या है, इमीडिएट भी हमारे साथी लोग वही के वही अपलाइन के सामने ही रिजेक्शन करने लग जाते हैं। तो ऐसा ना करें, कम से कम बाद में भले ही उसको अवॉइड कर दें, लेकिन उनके मुँह पर तो कम से कम कि हाँ जी सर, हाँ सर। तो हमको सरेंडर, समर्पण के माध्यम से और जो भी कहा जा रहा है उसको अपनाना है। जैसे एक समर्पण और बताता हूँ मैं। जैसे बीज होता है, बीज। बीज यदि समर्पण नहीं करे, क्या बन पाएगा? बीज जब तक मिट्टी को समर्पण न करे, अपने आप को गलाने के लिए, खपाने के लिए, नष्ट करने के लिए तैयार न हो, क्या क्या कर पाएगा? बीज ही रह जाएगा, ये खाने के काम में आ जाएगा। लेकिन यदि उसको आगे बढ़ना है, उसको विकसित होना है, उसको सारे संसार में फैलना है, उसको क्या है? समर्पित होना पड़ेगा, धरती की गोद में जाना पड़ेगा। तो वैसे ही यदि हम कुछ चाहते हैं कि हम कुछ बने, कुछ प्राप्त करें, तो हमारे जो समर्थ और सशक्त जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनके कहे अनुसार अपने आप को बनाएं। गुरु जो होता है, वो भूमिका 2 प्रकार की भूमिका निभाता है। एक भूमिका क्या रहता है? चोट मारता है। चोट मारता है मतलब कुछ कहता है आपको, थोड़ा-सा आपको मार्गदर्शित करने के लिए, आपको कुछ ढालने के लिए, गढ़ने के लिए वो थाप लगाता है ऊपर से। लेकिन अंदर से क्या करता है? हाथ देता है। इस प्रकार से हाथ लगाता है और ऊपर से चोट मारता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। तो ये रिलेशनशिप जो है नेटवर्क मार्केटिंग की, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग वही गुरु शिष्य वाला संबंध ही है। आप यदि अ, हमारे अपलाइन को समर्थ भूमिका में यदि पाते हैं और उससे मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से समर्पण करना पड़ेगा। और यदि हम निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें यदि कहीं नहीं हो पा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो भी हमको धैर्य रखना है और निरंतर बने रहना है। क्योंकि निरंतरता क्या कुछ करवा देती है ना? धैर्य क्या कुछ करवा देता है, ये हमको नहीं मालूम है। कभी-कभी क्या है कि हमारे प्रारब्ध वश भी सारी चीज़ें घटित होती है। फिर दूसरा एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने एक सेंटेंस, एक स्लोगन दिया है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से, पूरे मनोयोग से नहीं हुआ है। तो कमी कहीं न कहीं हमारी ही रह रही है ना? वो परमात्मा तो हमको देना चाहता है, लेकिन हम ही पूरे मनोयोग से उसको नहीं कर रहे हैं। तो अपने जो कमी रह रही है, उसको ठीक करें। कभी-कभी क्या है, कुछ सफलता यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो सफलता प्राप्त करने के लिए जो टूल है, वो टूल यही है कि हम अपने खुद का डेवलपमेंट करें, है ना? शुरुआत में तो यदि हमारे पास वो कोई भी स्किल नहीं है, तो हमारा गुरु, जो समर्थ गुरु है, वो हमको आगे ले जाने का प्रयास करेगा। लेकिन आपको 2, 4, 8, 10 पायदान तक आगे ले जा सकता है। लेकिन यदि हम खुद अपनी ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे, तो फिर पिछड़ने के पूरे-पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो हमको क्या है कि अपनी खुद की ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी। मतलब वही स्किल, है ना? अपने भीतर जो है वो प्रतिभा, जो हमको जिस पायदान पर पहुँचना है, आगे बढ़ना है, यदि कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लगने वाले सारे टूल किट हमको प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे यदि कहें सरल-सरल भाषा में, तो डेमो हमारा टूल किट है ना? डेमोस्ट्रेशन हमारा जो है टूल किट है। उसमें और सहायक में और बहुत सारी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्राथमिकता से यदि कोई डेमो ही ना करना चाहे, ये अपलाइन आएगा, मेरा गुरु आएगा, मेरा डेमो करेगा, है ना? और फ़ॉलो भी करेगा और फिर मशीन भी लगेगी। तो ये शुरुआती दौर में तो जायज़ है, लेकिन हम निरंतर यदि हम मान लें 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, फिर भी यदि हम इसी आस में बैठे रहें कि हमारा जो गुरु है, जो हमारा मार्गदर्शक है,
जो हमारा अपलाइन है वो ही आकर के हमारे डेमो करे, फॉलो करे। तो ये शुरुआत में तो ठीक है, लेकिन हमको आगे खुद को भी इस प्रकार से डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि सभी की इच्छा ये रहती है, अधिकतम लोगों की, कि कोई मसीहा आएगा और मुझे तार जाएगा और लक्ष्य तक पहुंचा जाएगा, तो ये संभव नहीं है। तो हमको क्या है, अपनी खुद का आत्मविकास और आत्मनिर्माण और आगे बढ़ने की सारी प्रोसीजर करना है। अब इसके अलावा यदि देखें तो इस कॉन्सेप्ट में हमको चार चीजों को भी ध्यान में रखना है, अपनाना है। और वो चार चीजें हैं, इस कॉन्सेप्ट में हमको समझदारी रखना है। समझदारी, है ना भाई, जैसे हम घर से निकल रहे हैं तो समझदारी में आएगी, जैसे हमारे सभी साथी, सीनियर साथी लोग बताते रहते हैं कि हमको ड्रेसअप का ध्यान रखना है, कि कौन से कपड़े पहन के जा रहे हैं, हमको कैसे वहां पर पहुंचना है, कैसे बैठने का तरीका, है ना। दूसरा, हम यदि जहां पर पहुंच रहे हैं तो उन लोगों को हमको पहले सुनना है ना, न कि हम जाकर के अपनी बातें रखना प्रारंभ कर दें। पहले हलचल लें और फिर उसके बाद में सुन करके फिर अपना जो भी हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, या जो भी हमारे पास में अद्भुत जो ये स्वास्थ्य का कॉन्सेप्ट है उसको रखना है। यदि हम उनको सुने बिना, या यदि वो कुछ बोल रहे हैं और बीच में उनको ब्रेक करके बोलना प्रारंभ करेंगे, तो वो अच्छा प्रभाव नहीं जाता है। तो समझदारी से हमको वहाँ पर, मतलब सारे, यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेशन होता ही इसीलिए पर डे का, कि अलग अलग साथी आकर के हमको बताते हैं, समझाते हैं कि हमको पर डे आकर के कौन सी चीज़ों को अपनाना है, ताकि हम इसमें और फास्ट और गतिमान हो सके। तो समझदारी उसमें रखें और समझदारी से बोलचाल व्यवहार रखें। दूसरा, इस कॉन्सेप्ट ने हमको ईमानदारी भी रखना है। ईमानदारी से हम आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को हेल्प करें। हमारा यदि वो क्रॉस लाइन भी है तो हमको यदि उसको सहयोग करना है, मोटिवेट करना है, उसके कोई प्रोस्पेक्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट में हमको ईमानदारी भी रखना है। दूसरा है जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी टीम जो है, हमारे नीचे जो हमारे जो साथी लोग खड़े हुए हैं, उनको समय समय पर पुशअप देना, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर सहायक के रूप में अपना योगदान देना। पता चले कि यदि ज़रूरत पड़ रही है डेमोस्ट्रेशन के लिए, कहीं सामूहिक डेमोस्ट्रेशन रखा है और यदि हम उसको यदि टाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए, हमारे खुद के लिए, हमारी टीम के लिए तो है ही, हमारे खुद के लिए भी हम पाँव पे कुल्हाड़ी मारने से तरीका होगा। तो हमको वहाँ पर भी अपना एक, मतलब टाइम टू टाइम टीम से फीडबैक लेकर के उनको समय देना है। और लास्ट में है बहादुरी, है ना। मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ गायत्री परिवार के स्लोगन, ये अपने जो जितने भी वो मोटिवेशन हैं उनसे रिलेट कर रहा हूँ मैं आपको, कि बहादुरी भी रखना है। कभी कभी क्या है, ऐसे झंझावात आपके समक्ष आ जाते हैं कि आपको उनसे जूझना पड़ता है ना। तो जूझने के लिए समझदारी पूर्वक उनसे कैसे बचाव करना है, खुद का कैसे बचाव करना है, टीम का कैसे बचाव करना है, तो बहादुरी भी रखना है ना, निडरता के साथ में। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो हमारा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए हमको प्रिपेयर होना है, आगे बढ़ना है ना। और बातें बहुत सारी है ना। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि कौन सी बातें कहूँ और कौन सी छोड़ूं। तो मैं खुद बोलने के बजाय ये चाहूँगा कि हम थोड़ा-सा आपस में चर्चा करें, बातचीत करें, है ना? तो अनुभव तो बहुत सारे हैं, चूँकि लगभग ये साढ़े 3-4 साल की यात्रा है, तो इतने सारे लोगों से संपर्क हुआ है, इतने सारे लोगों से मिले हैं, इतनी सारी डिवाइसेज़ लगी है ना? अलग-अलग बैकग्राउंड के लोगों ने इसको परचेज़ किया है, तो बहुत सारे अनुभव हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम आपस में चर्चा करें, बातचीत करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और खान साहब, मैं चाहूँगा कि कुछ लोग बातें करें, जी अपन सर। कुछ जी पूछना सर। चाहे तो। बिल्कुल जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आज कुछ चीजें मैंने नोट की है सर। और मैं अभी 2-3 दिन से, मतलब कल भी मैं जब फील्ड पे था तो मैंने एक देखा कि हमारे साथ कंपटीशन कभी रहा ही नहीं है। जो भी सही काम करता है ना, उसके साथ कभी कंपटीशन नहीं होता है। अभी तो काम हमारा 50% लोग करके दे रहे हैं। कैसे कि किसी ने डेमो दिखा दिया तो हमको लोग बोलते हैं यार हमने डेमो देखा हुआ है, तो मैंने कहा यार फिर
मैंने क्यों ली है मैं वो बताने आया हूँ आपको, है ना। आपने क्यों नहीं ली वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्यों ली वो बताने आया हूँ, तो सिर्फ फॉलो अप करना पड़ रहा है। यानी जो सही मतलब जो चीजें आपने बताई ना आज की, कैसे डाउनलाइन अपलाइन का रोल होता है, किस तरीके से हमें सिस्टम में ढलना है, किस तरीके से मिट्टी अपने को समर्पित करती तो घड़ा बन जाती है। तो हमें बस सही काम करना है, और सही काम करने वाले के लिए कोई हमेशा अपॉर्चुनिटी खुली रहती है, ओपन रहती है। मैं चाहता हूँ कि आपकी टीम के कोई साथी आए आपके साथ में, थोड़ा चर्चा हो। आपका तो संघर्ष देखा हुआ है, हम साथ में स्टार्ट हुए थे, है ना। तो 4-5 महीने बाद आपने भी चालू किया था इस बिजनेस को, और जबरदस्त तरीके से आपका संघर्ष, बाइक पे आप जब मशीन लेके जाते थे और शिक्षे की जर्नी आपने पूरी की, तो आपको तो सलाम है सर। आपसे हमें सीखने को मिलता है, मतलब हम मतलब टिके रहते हैं, जिसको बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं हारते आपको देख के। तो आप कुछ साथियों को लीजिए सर, खान साहब सर की टीम से। जी सर। जी जी चौहान सर नाम पटेल बताइए साहब, मेरे को, मैं ले लेता हूँ। पटेल जी साहब ने जो एक बात रखी कि संघर्ष जी करते रहे आप, मेरा थोड़ी आत्म प्रशंसा नहीं है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। मैं सर स्कूल जब शुरुआत की तो स्कूल भी जाता था तो डेमो की ट्रक के ले जाता था, और उधर से स्कूल से कि भाई मैं प्लानिंग करके निकलता था कि कहाँ पर मुझे डेमो दिखाना है, या कहीं भी जाना हो जाएगा तो मैं किसी को भी डेमो दिखा करके निकलाऊंगा। आप थोड़ा सा अ, विचार करिएगा, मैं जब धोती कुर्ता में किसी के घर में संस्कार कराने के लिए निकलता था या हवन कराने के लिए जाता था, तब भी मेरा डेमो किट में साथ में रख के ले जाता था। और जैसे ही कथा हवन हुआ क्या या कोई संस्कार या कोई प्रोग्राम संपन्न हुआ, तो मैं, जी सर। जी सर। जी वो अभी क्या था कि नेट एक सिम में खत्म हो गया था, दूसरे पे कनेक्ट किया उसको मैंने। है? जी तो सर मैं पटेल सर ने मुझे थोड़ा सा और कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा और बोलने के लिए पॉइंट दे दिया। जैसे ही पूजा के लिए जाते हैं तो पूजन में एक क्रम आता है कलश पूजन का। और कलश पूजन में निश्चित रूप से हम कलश में जल रखते हैं। तो मैं उस समय तो उनको वहां पर इतना ही कहता हूँ कि भाई ये जो जल है हमारे शरीर में 70% है, और इसकी क्या क्या भूमिका हमारे जीवन में हो सकती है। शुरुआत की बात बोल रहा हूँ, आप तो अभी भी संभव होता है तो दिखाता हूँ जहाँ भी। तो वो जल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर के मैं उनको वहीं पर डेमो के लिए प्रिपेयर कर देता कि भाई अब जैसे अपनी पूजा खत्म होगी कि मैं आपको इसकी जल की महत्ता बताऊंगा कि जल में कितनी ताकत है, कितनी जान है और कितना जीवन है, और हम जो जल पी रहे हैं उसमें कितना जीवन है, और जो गंगा जी के जल में या आबे जमजम के जल में या कोई भी पावरफुल जो प्राकृतिक या कुदरती पानी है उसमें कितना जीवन है, जान है। तो मैं वही उनको प्रिपेयर कर देता, और जैसे आरती और समापन होता था कि सभी वहीं के लोगों को बिठा करके उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता था, और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था। नो डाउट मशीन नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी वो दिखा देने पर मुझे ये इतना अच्छा लगता था कि भाई एक परिवार में जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं यहाँ जो लोग बैठे थे, वही कि यार हम तो इसको पीते थे यार, लेकिन आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम उसको नहीं पियेंगे। तो ये भी मेरे साथ में रहा, और आज भी क्या है कि जब भी चाहे फोर व्हीलर से निकलो चाहे टू व्हीलर से, मेरा डेमो किट या फॉलो किट साथ में ही लेकर निकलता हूँ। तो ओके सर, कुछ लोगों के कुछ थैंक साथियों यू के सर, थैंक यू। सजेशन है। जेती मैम दो दो हैंड रेस है, उसको लेते हैं, फिर हमारे ग्रेट लीडर अनिल चौधरी सर हैं, उनको सुनेंगे। ज्योति मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। जी सर, वाह मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग मैम जी जी। प्रणाम। कंटिन्यू। चौहान सर का सेशन आज बहुत ही अच्छा था, और बहुत कम समय में बहुत सारी और बहुत अच्छी बातें बता जाते हैं वो। और आज उनको ऐसा लग रहा है उनके पास इतनी सारी बातें हैं, वो सोच रहे हैं कि कौन सी बात करूं और कौन सी नहीं करूं। सर आप बहुत ही अच्छे सेशन लेते हो सर, आपको सुनने के लिए तो हम मैम बेताब आपकी थे। आवाज ब्रेक हो रही है, वीडियो हेलो। आप कर लीजिए अपना, ज्यादा है तो। यस पनाल जी। जी सर, सादर प्रणाम। ग्रेट ग्रेट, प्रणाम प्रणाल जी। पिछले 25 वर्षों से आपके संघर्ष की यात्रा जो है वहां से परिचित है, और नो डाउट ये सब करने के लिए, समर्पण करने के लिए, जैसे गुरु की आपने बात की, इसके लिए सबसे पहले तो अपने अहंकार को गलाना पड़ता है। बीज टूटता है तभी पेड़ बनता है, आपने बताया भी। और वो एक प्रोसेस जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, है ना। आप एक साधक हैं गायत्री परिवार के, उसके साथ आपने इस व्यापार को स्थापित किया, इतनी मेहनत की। ये तभी हो पाता है जब पूरा समर्पण होता है। समर्पण के भाव के साथ अपने अहंकार से, है ना, हर आदमी का एक ईगो होता है कि मैं सब कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आपने जिस शिद्दत के साथ कैंगन की यात्रा पूरी की, वो कई लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है। और जैसे एक अच्छा शिष्य एक अच्छे गुरु को ढूंढता है, वैसे एक अच्छा गुरु भी एक अच्छे शिष्य को ढूंढता है। और जब ये
दोनों का मिलन होता है तो फिर इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। तो आपने जो यात्रा बड़ी शिद्दत के साथ पूरी की और हम सबको आपके ऊपर बहुत गर्व है। थैंक यू कुणाल जी। सर, अनिल थैंक यू सर। सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश शर्मा सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। पन्नालाल जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो उन्होंने सेशन लिया उसमें बहुत सारी गुण वाली बातें हम लोगों को सीखने को मिली, और लगातार उनके संपर्क में रहने से उनकी बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली सेशन से। और वाओ एकेडमी से आज इतना सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरी जनवरी अगस्त और सितंबर से स्टार्ट है इसमें, अभी 2A लेवल तक आया हूँ। और वाओ एकेडमी आज अगर हम देखने जाएं तो हमारे को एक माता के स्वरूप में ये जो सीखने को सिखाने का मौका दे रही है। कहते हैं ना कि एक मुर्गी को भी उसके अंडे को सेतना पड़ता है, उसके बाद उसमें से बीजारोपण होता है। और वाव एकेडमी को अगर हम उल्टा करके देखें तो हमारी माता के रूप में है, वाव को अगर देखेंगे तो मॉम बनेगी। और मॉम के जितने भी अभी वाव एकेडमी के शिक्षक हैं, हम लोगों को इतना सब सिखाने का मौका दे रहे हैं कि आप उसको अभी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और बहुत बहुत धन्यवाद पन्ना जी, आज बहुत सारी चीजें आपके माध्यम से मेरे को नोट करने को मिली। और कल भी हम लोगों को सर के माध्यम से गुरु का महत्व बताया था, आज उन्हीं गुरु के शिष्यों के माध्यम से फिर हमको एक चीज सीखने को मिली। आगे चल के हम अगर उन चीजों को हमारे जीवन में और हमारे केंगन के प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन स्तर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत सीखने को मिला आपसे। सूबेदार मेजर मुकेश कुमार सर, महू से हूँ सर मैं। जी और सर, सर अपन मैंने मिले थे आरटीपी आपका में। आरटीपी निमाड़ में भी सर आपके दर्शन किए, तो बहुत अच्छा सब प्रोग्राम वगैरह हुआ था और अच्छा आपके सब। और आज भी जो आपने बोला ना सर, बहुत शानदार बोला। वाकई में इस सब चीज़ पे गौर करना चाहिए हम सभी लोगों ने, कि जो अपने गुरुजन है या जो भी डाउनलाइन अपलाइन है, सबको साथ लेकर के काम करते रहना चाहिए सर। सर मेरा एक छोटा सा खान सर से रिक्वेस्ट था सर, जो गुरुवार को जो सर टेस्ट मनी हुआ था ना सर, तो वो जी जी उसका सर वो अभी तक सर यूट्यूब पर आया नहीं था सर। अगर वो मिल जाता तो वो लोगों को थोड़ा दिखाने में बहुत अच्छा रहता सर। खान सर, मुझे ऐसा लगता है कि खान सर नहीं है अभी यहाँ पर। अ, तो संदेश पहुंचा देंगे सर खान आप साहब सर को। प्लीज ये संदेश पहुंचा देना सर प्लीज। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शानदार सर, थैंक यू सर। यस सर। अतुल सर को लेते हैं सर। जी। हर 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 गंगे हर हर महादेव। हर हर गंगे हर हर महादेव। जी रावत पन्नालाल साहब। सर जी, बहुत बहुत सादर प्रणाम सर आपको। और अच्छा सेशन सर। मेरा एक सर सवाल ये था कि जैसे जब हम आप फॉलोअप में जाते हैं, जैसे मेरे साथ जो हो रहा है, एक मेरे ही गांव के लोग, मेरे गांव के हैं, बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है। मतलब जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ, एक उन्होंने मुझे चेक भी दे रखा है, लेकिन कहते हैं कि जब हम कहेंगे तब आप उसे करिएगा। और जब जाते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, दे दिए हैं। मतलब ये 3 महीना से लगातार हो रहा है। पर डे मैं उनके यहाँ फॉलोअप के लिए जा रहा हूँ, वो पर डे यही कर रहे हैं। तो मुझे उनके साथ क्या अच्छा। करना चाहिए? और पीछा तो नहीं छोड़ना है, भले वो कितना हो करे, उसके लिए क्या किया जाए? अब सर, ये उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, ये तो अब हम्म, इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर हम्म, भी यदि निरंतर, जैसे आपने कहा कि पर डे, तो पर डे वाला पार्ट तो ना करें, क्योंकि वो क्या है कि जी, कभी कभी व्यक्ति क्या है कि उन चीजों से भी थोड़ा सा हेरिटेट हो जाता है कि यार रोज 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 चले आते हैं, है ना। हम्म। उनको भी थोड़ा अवसर दें जरूर, है ना। यदि एक दिया लेकिन है। सर वो जी कहते जी। हैं ना कि वही कहते हैं कि तुम मुझे डेली टोका करो। तो अच्छा। क्या बात। क्योंकि वो हाँ हाँ, पैसे का यदि रोज वो अपना बोले। टर्नओवर हम्म। चलिए, टर्नओवर डेली वो करते परीक्षा रहते का हैं। पार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि वो परीक्षा का पार्ट है, और मुझे लगता है कि वो अंतिम पायदान तक पहुंच चुका है ना। और बहुत जल्दी नहीं ही नहीं। वो आपको बोलने वाले हैं कि आप उसको लगाइए, मैं अमाउंट डाल चुका हूँ, है ना। तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और देखिए, जिस प्रकार से आप कर रहे हैं ना, यही इसी को धैर्य बोलते हैं, इसी को निरंतरता जी बोलते हैं, और यही जी। सफलता दिलाती नहीं सर, वो है कह भी ना। रहे थे कि यार तुमको 3 महीने से कह रहे हैं, तुम 3 महीने से भगे नहीं, लेकिन आ ही रहे हो हमके। बस मेरा तो काम ही है लोगों के घर बस में बस। स्वास्थ्य पहुंचाना। और एक अनुभव से मैं सही आपको बात। बताऊं, एक मेरे मित्र हैं, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, कंप्यूटर बाबू है। तो उन्होंने बुधवार को मुझे बुलाया और कहा कि मैं आपको बुलाया हूँ केंगन को समझने के लिए, न कि आप मेरे पास आए हैं। इसलिए मैं केंगन की महत्व को समझ रहा हूँ। वो ये बता रहे थे कि मेरी माँ को मैंने हार्ट का ऑपरेशन कराया है, मेरे पिता को मैंने ऑपरेशन कराया है। और इनके 2 दिन पहले उनके एक रिलेटिव थे, उनकी सास भी डेथ कर गई। कहे कि इसलिए मुझे केंगन चाहिए, कि मुझे डर है कि मुझे ना हो जाए। तो मुझे अच्छा लगा, उनका पेमेंट क्या भी हो बात है, गया है। देखो। फर्स्ट फर्स्ट डे उन्होंने मतलब अपने गूगल से 50,000 किया, कल 1 लाख किया, आज फाइनल हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे लोग अब धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं। तो स्टेटस लगाने का जो मेरा एक संदेश है सभी के लोगों के लिए, कि अगर हम सोशल सोशल मीडिया पर हैं तो अपने स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे केंगन के जो अनुभव है उसे लगाएं। लोग आपको जज करेंगे, लोगों को आना तो तय है। तो बस आप अपने बिल्कुल बिल्कुल हिस्से का मेहनत करते रहिए। धन्यवाद सर। बिल्कुल हर बिल्कुल हर गंगे हर हर बिल्कुल। महादेव।
हर हर गंगे हर हर अतुल भैया, आपने निश्चित रूप से जो कहा ना, यही चीज मैं भी फील कर रहा हूँ। लोगों के कॉल आने लग गए कि भैया मशीन लगाना है। आपने जो डेमो बिल्कुल दिखाया सर, था बिल्कुल। शायद 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले, है ना, तो वो अब यदि बहुत सारे यदि हमारे साथी यदि बैठ के यहाँ सोच रहे हैं कि यार क्या होगा, लोग मशीन नहीं ले रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपना रहे, तो आप केवल लगे रहिए, फोन आएंगे आपको उनकी तरफ से आएंगे, है ना। बस बिल्कुल। इतना है कि आप उनको मैसेज करते रहें, उनके सुख दुख के साथी बने रहे, है ना। जी ये जी जी। संबंधों का खेल है। यदि आप उनसे संबंध अच्छे बना रहे हैं तो ही जी डिवाइस लेके गिरे। आप केवल मशीन बेचने के भाव से जा रहे हैं। आप ये बिल्कुल। सोचिए कि आप उसको बहुत कुछ लाभ पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। 13 या 26 का जो हम आंकड़ा लेकर के निकल पड़ते हैं, वो उसको यदि साइड रखेंगे और मैं इसको सेहत पहुंचाने जा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से कॉल आएंगे। ओके, थैंक यू। जी जी। हाँ यस सर। सर, यस सर, थैंक यू थैंक यू। मेरा ये वाईफाई अगला। बंद हो गया था, सॉरी सर, इसलिए लेफ्ट हो गया था। जी राजेश जी सर को होस्ट थे, वो फिर होस्ट बनाए मेरे को। थैंक यू अतुल भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश यादव सर को सुनते हैं। मुकेश सर, अनम्यूट करिए सर, अपने आप मुकेश को। यादव सर का शायद हो गया है। हो गया है? अच्छा, जी। मयंक सर को लेते हैं। मयंक सर। गुड मॉर्निंग सर। सादर प्रणाम सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मयंक सर। अरे कैसे सर क्या मुस्कुराते बात है चेहरे। मन्नालाल सर, जबरदस्त सेशन, मजा आ गया। मतलब जबरदस्त तो आपने कुछ नहीं सर, मैं ये बोलता हूँ जबरदस्त तो कुछ नहीं। बस ये थोड़ा सा जी मेरा एक अनुभव था, और गुरु जी शिष्य जी जी संबंध से मैं बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो वही भीतर से मतलब जीवन पर्यंत वो चीजें मेरे भीतर से निकल नहीं पाएगी। अभी भी कल मलगाया सर के यहाँ विवाह संस्कार संपन्न कराया, कल शादी थी वहां पर। जी तो उसमें भी मेरा समय टाइम जाता है। तो जो भी मुझे कार्य करते करते अनुभव आ रहा है, आप सभी लोगों के मार्गदर्शन। जी सर, ओके। सर नहीं क्या नहीं सर रिस्पांस रहा आपने सर, वहाँ शादी में जो स्टॉल लगाए थे आप कैंगन का? जी जी। क्या रिस्पांस रहा उसका? बहुत बढ़िया सर। लोगों ने आकर के जानकारियां ली वहां पर। जी। पानी का यूज भी किया, और पूछते थे कि भाई ये इसका कैसे काम करता है ना, ये ऐसा क्यों कर पाता है, क्या प्राइस है। तो बहुत सारे लोगों ने जानकारियां ली, क्योंकि क्या है कि वहां पर विवाह समारोह था, तो डेमोस्ट्रेशन तो नहीं था, केवल पानी जी, पिलाया लोगों को। जी बहुत बहुत ग्रेट धन्यवाद। ग्रेट। जी। थैंक यू महेंद्र कुशवाहा सर। सर। तो जी जी सर, आज जो आपने है ना 30 मिनट में मैनेजमेंट के बड़े बड़े फंडे बता दिए, अद्भुत रहा, बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गौरव सर, गौरव बम्बोड़े सर, रायपुर छत्तीसगढ़, अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू महेंद्र सर। सर नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आपका जो सेशन है वो मेरा बेस था। जिंदगी में बेस मैं वही बना करके रखा हुआ हूँ, और बहुत शानदार सेशन, इतनी सरलता से आपने इन सारी चीजों को बताया है। मुझे एक आपसे क्वेश्चन है सर, क्या चूंकि आप शिक्षा विभाग से भी हैं, और हमारे कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो शिक्षा विभाग से है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एक डर है। आज शायद तक वो ज्वाइन भी होंगे इस जूम में, लेकिन उनको थोड़ा सा डर रहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में रह करके भी ये कार्य कर रहा हूँ, तो कहीं मेरे पास कुछ एक्शन ना हो जाए। तो इसके विषय में आप थोड़ा सा यदि बतला पाएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। थैंक यू सर। सर मेरी आवाज क्लियर आई है? पन्नालाल सर। पन्नालाल सर। कहाँ चले गए? चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क शायद नहीं नहीं होंगे। नहीं, मैं लेता हूँ सर, लेता हूँ आपका सवाल, ऐसे नहीं जाएगा। मैं पन्नालाल सर। एक्चुअली उनके लिए सुनना चाह रहा हूँ, मुझे तो क्या पता है। मैं चाह रहा हूँ कि जी। उनके मुंह से यदि वो सुन लेना तो वो पन्नालाल, ज्यादा करेगा वो चीज। हाँ गौरव जी। सर ने कुछ सवाल पूछा है सर। सरकारी कर्मचारी जो टीचर्स जॉब कर रहे हैं, उनको कंगन करने में कोई दिक्कत जी आ रही क्या, करके पूछ रहे थे। देखिए, मैं तो विगत वर्षों लगभग 3.5 4 वर्षों से इसको कर रहा हूँ। दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है ना। और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी या गवर्नमेंट फील्ड के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं, वो सभी इस कार्य को कर रहे हैं, है ना। वैसे आईडी, मेरी मेन आईडी मैसेज की लगी हुई है ना। जी यदि हम चाहें तो डॉक्यूमेंट हमारे किसी भी फैमिली मेंबर के लगा करके इसको शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत मतलब करने के भाव से नहीं, अभी तो केवल यदि वो साथी यदि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनको केवल हेल्थ पर्पज से ही उनको ज्वाइन कराइए। ताकि क्योंकि क्या है कि पहला सुख निरोगी काया है। हम बिल्कुल। उनको
पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो वो यदि वो करे करे एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, अलग बात हो गई, लेकिन हेल्थ के हिसाब से इसको जरूर परचेस कर लें। और हमारे तो बहुत सारे एकदम साथी सब गवर्नमेंट फील्ड के हैं, वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गौरव सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दूं गौरव अच्छा सर, हमारे कोऑर्डिनेटर टीम सर में एक कम बात, से कम 20 से 25 टीचर हैं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, आई नो। 20 अच्छा से सर 25 मैं एक टीचर बात हैं जो खान कर रहे हैं। जी खान सर। साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने को इंजीनियरिंग करना है तो ड्यूटी टाइम के बाद में ही करना है ना? ड्यूटी यस में तो यस करना नहीं तो कोई दिक्कत आएगी, है ना? स्कूल के बाद में यस यस 5 बजे बाद में यदि निकल के यदि कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। जी सर। यस जी बिल्कुल। थैंक यू गौरव सर, ओके सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल के लिए प्रमोशन है हमारे एक और डायनेमिक लीडर छत्तीसगढ़ टीम के। अपकमिंग 6 से इमरान खान बिलासपुर भाई के का सेशन रहेगा कल मंगलवार को। बहुत शानदार लीडर हैं, उनको सुनेंगे कल, बहुत शानदार होगा सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लाल झरबड़े सर को लेते हैं। भैया लाल सर, अनम्यूट करिए अपने आप। सर नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मेरी आवाज आ नमस्कार रही? सर जी। जी सर, सर जी सर, क्या बात है। हाँ। और सर कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, एकदम मैं फर्स्ट कहना चाह क्लास। रहा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और यदि वो लोग कैंगन वाटर में काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते ये ध्यान रहे कि वो अपने ऑफिस आवर्स में कहीं पर भी इसकी चर्चा न करे गलती से भी। जो 10 से 5 की ड्यूटी है या कोई सुबह 8 से जा रहा, 2 बजे तक जा रहा है, तो उस बीच में हमें इस बात पे बात नहीं करनी है। और हम ये जब ड्यूटी से छूट जाते हैं उसके बाद में आप काम कर सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो इनकम है ना, आपको अदर इनकम में शो करना है हर हाल में, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। ये गलती कभी भी ना करे कि इधर से जो आने वाली इनकम है आप उसको छुपा ले, उसको अदर इनकम में डाले। तो क्या रहेगा, आप सेफ रहेंगे। ये 2 चीज मैं बताना चाह रहा था कि एक तो ऑफिस आवर्स में काम नहीं करना है, दूसरा इस इनकम को शो करना है, क्योंकि बहुत सारी इनकम हम दूसरी तरह से कमाते हैं। शेयर मार्केट से आ रहा है, बॉन्ड से आ रहा है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब करते हैं, लेकिन वो शो करते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी आपका दुश्मन भी हो सकता है जो इन्फॉर्म कर देगा ऊपर कि सर ये पैसा कमा रहा है। तो अगर शो है तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर वेलकम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे वाह, क्या बात है। आज मैं मिस कर गया जूम मीटिंग। तो पन्नालाल जी, धन्यवाद आपका। सेशन बहुत अच्छा लिया ही होगा। मैं सुन तो नहीं पाया, लेकिन यकीनन बहुत अच्छा सेशन हुआ होगा। शाम तक डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि कौन सेशन लेगा, और सुबह देखा मैंने कि चलो सेशन में पन्नालाल जी लगे हुए हैं। बस मेरा एक छोटा संदेश यही है आपको कि हर चीज अगर समय पे होती है, समय से पहले होती है, तो परेशानियां कम होती है। और शंखनाद 4 की गूंज हर जगह। ये इको क्यों आ रहा है? हाँ ठीक है। तो शंखनाद 4 की जो गूंज है वो हर जगह गुंजायमान हो रही है। और स्पेसिफिक मैं कुछ लीडरों को कल से फोन कर रहा हूँ, पर्टिकुलर उनसे बात करके। और मेंटली प्रिपेयर रहना है। 25 तारीख को इसलिए हमने सिलेक्ट किया है 25 फरवरी को, क्योंकि हर महीने की 25 तारीख को हमारे 6 एंड अबव के सबके बोनस आते हैं, सबकी मंथली इनकम आती है, राइट। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और पुनः फिर कहूंगा मैं आपको, जो लीडर है, स्पेशली 6 से लीडर है, हम एमपी के लीडरों की मीटिंग तो हमारी हो चुकी है, जो मीटिंग पे अच्छी प्लानिंग भी हो चुकी है। हम आज या कल में जितने भी छत्तीसगढ़ के लीडर हैं उनके साथ हमारी जो मीटिंग होगी, उसके बाद फिर जितने उड़ीसा के लीडर हैं उनसे मीटिंग होगी। हालांकि उड़ीसा के कोई लीडर तो अपनी स्पेसिफिक मीटिंग अलग से ही रखवा रहे हैं, जो मीटिंग और प्रमोशन, जैसे आज अरुण मिश्रा जी की टीम की, वेस्ट बंगाल की टीम की स्पेशल जो मीटिंग में आज एक प्रमोशन के रूप में मेरा सेशन है। तो आप सभी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपने आप को एक अफर्मेशन दीजिएगा, एक मैसेज देना स्टार्ट कीजिए कि आपको अधिक से अधिक ऐसे लोगों को लाने की कोशिश करना है जो लीडर्स है। लीडर्स के ऊपर आप दाव खेलिए, यानी लीडर्स के ऊपर आप अपना पैसा का इन्वेस्ट करते हैं। सपोज आप खुद भी उनको स्पॉन्सर करते हो, तो
मैक्सिमम एफर्ट्स ये लगाने कि ऐसे लोगों को लेके आना है जो सेल्फ अच्छा काम कर सकते हैं, है ना। और इसको म्यूट करो ना, किनका अनम्यूट है प्लीज म्यूट करिए, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे वापस इको आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपना, ठीक है। क्योंकि ये जो इवेंट है, इस इवेंट को बहुत स्पेशलाइज्ड इवेंट के रूप में हम प्लान कर रहे हैं, बहुत स्पेशलाइज्ड इवेंट बनाएंगे हम। और लीडर्स कैटेगरी के जितने लीडर हमारी टीम में है, स्पेशली उनसे कह रहा हूँ कि जाने की जल्दी न कीजिएगा, इस इवेंट को आपको वहां रह करके जीना है और अंदर से संकल्पित होना है कि आने वाले 5 साल में इतने बड़े इवेंट का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, इतने बड़े इवेंट को करवाने की मैं वजह बनूंगा, मैं उसको लीड करूंगा, वो चाहे संख्या 9, 10 हो या 11 हो, 12 हो। राइट, क्योंकि बहुत बड़े उद्देश्य के साथ, अभी आपको हमको नहीं पता है, जैसे ये एम गार्ड आएगा, ठीक है, हम हमारी स्पीड के हिसाब से इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे उसकी स्पीड का मूल्यांकन कर लेते हैं या उसको समझ लेते हैं, राइट। लेकिन जब आप चीजों को जानने समझने की कोशिश करते हो अंदर जा करके, तो आपको एहसास होगा कि किस लेवल से काम हो रहा है। अभी कल मेरी सेमसा जी से बात हो रही थी, मैंने कहा सर मिंगवे सर का मुझे अभी तक कुछ आया नहीं कंफर्मेशन। बोले सर वो यूरोप यूरोप टूर पे है, इसलिए सिर्फ सिर्फ कैंगन के लिए, वो फैमिली के तीनों मेंबर, मतलब बोले हम हार्डली पिछले 10 साल में 10 महीने भी हमारे घर पे नहीं रहे होंगे। सेमसा जी की बात कर रहा हूँ मैं, डे 6 है, एक आईडी डे 5 है, बेटा डे 4 है ना। अभी तक शायद हो सकता हो कि 50 से 100 करोड़ के आसपास की उनकी इनकम होगी, ठीक है। तो बताने का मेरा क्या उद्देश्य है आपको, आपका 100% डिवोशन जब तक नहीं होगा, हम अगर उस मनस्थिति के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, परिस्थिति के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, वो तब तक मजा नहीं आएगा। मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे लेवल पे हम सोचे, हमने भी डेट बहुत पहले निकाली, हम बार 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 अफर्मेशन दे रहे हैं, क्या बेहतर करना है, कैसा स्टेज रखना है, हर बार की तरह तो नहीं रखना है, क्योंकि बहुत भव्य स्थान है वो, और उसकी भव्यता को किस तरीके से डेकोरेट करना है, किस तरीके से चीजों को करना है। पहली बार हम जोन वाइज कर रहे हैं, जोन ए, जोन बी, जोन सी, जोन डी, मतलब ताकि कोई किसी प्रकार की अस्त व्यस्त ना हो, किसी को भी कोई भी चीज की प्रॉब्लम ना हो, और किस तरीके से चीजों का ध्यान रखा जाएगा। मतलब हम पछताएंगे अगर वहां पे हम लोग लेके नहीं पहुंचे तो, ठीक है। तो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, सुना था कि टिकट्स में ऐसा होता है, ट्रेन में अगर एक नाम रियल नाम हो, बाकी 4 नाम अगर डमी नाम भी डाल देते हो आप, सपोज अभी आपको किसी का क्लियर नहीं हुआ है तो भी वो वैलिड होता है। तो आप क्योंकि अवेलेबल है, तो जिस दिन इवेंट खत्म होगा, यानी 13 तारीख को, 13 अप्रैल के दिन की बात कर रहा हूँ, आप सोचिए कि मेरी 6 वाली ट्रेन वापस है तो मैं वो वाली ट्रेन में बैठ के निकल जाऊंगा। ये इवेंट जो है ये लंबा चलेगा, 7-8 बजे तक चलेगा, उसके बाद स्पेसिफिकली हमने 2-2.5 घंटे का, हमको 11-12 बजे तक वेन्यू पर्याप्त अवेलेबल है, और वहाँ अच्छे से हम जो है कुछ सांस्कृतिक एक्टिविटी, जैसे हम लोग अक्सर करते हैं, नृत्य करते हैं, मिलके गरबा खेलते हैं, एक माहौल बनाते हैं, ये सब चीजें हमें जीना है, उसका हिस्सा बनना है। तो उसके लिए भी पूरी, तो एक योजना बना के आइए कि आप 12 तारीख को पहुंच रहे हो, भागा भागी में आओगे, मजा नहीं आएगा। दिन अच्छे दिन है, छुट्टियां लगातार है, अगर आप कैलेंडर देखोगे ना तो 12 से लेकर के आपको 14-15 तक छुट्टियां ही छुट्टियां, बीच में खाली एक वर्किंग डे पड़ रहा है शायद बीच में, उसमें सैटरडे आई थिंक। तो आप जो है 12 तारीख को पहुंचिए, 13 तारीख का पूरा जी भर के आनंद लीजिए, राइट। और अगर समय बचाना तो वापसी आप फ्लाइट कर सकते हो 14 को, सुबह सुबह मॉर्निंग फ्लाइट्स, जिस जगह की भी आप होंगे वो फ्लाइट वहां की होगी। लेकिन 13 तारीख को स्टे कीजिएगा, स्पेशली किन के लिए बोल रहा हूँ, जो 3 एंड अबव लीडर है, वो भागने की जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि आप सिर्फ इवेंट में एनर्जी लेने नहीं आ रहे हो, आप सिर्फ इवेंट को देखने नहीं आ रहे हो, आप अपने अपने मस्तिष्क के अंदर उस इवेंट को समाहित करोगे कि आने वाले भविष्य में ये स्थिति है 2025 में एनर्जिक और एनर्जिक में वाव की, तो ये 35 में क्या कारवा बनेगा, किस लेवल पे काम होगा, है ना। आने वाले टाइम में हम 3 दिन के इवेंट करेंगे, ऐसा होगा कि एक दिन ये टीम आएगी, एक दिन ये टीम आएगी, एक दिन मंच वही लगा रहेगा, स्पीकर वही टॉप स्पीकर रहेंगे, लेकिन डेट डिसाइड करना पड़ेंगे, वो स्थितियां भी बन रही है। तो बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, लोग जहां तक नहीं सोच पा रहे वहां से सोचो, सोचो कि मुझे क्या क्या सोचना चाहिए, क्या किस लेवल तक सोच सकता हूँ। पुनः यही कहूंगा कि हद की उस हद तक जाओ जिस हद की कोई हद ही ना हो, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन,
राइट। तो लक्ष्य, अगर लक्ष्य नहीं है आपके पास, महान उद्देश्य नहीं है आपके पास, बड़ी सोच नहीं है आपके पास, बड़ा विजन नहीं है आपके पास, फिर आप अपने जीवन में बड़े एफर्ट्स लगा ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं पाएगा। 434 रन जब चेस करना था तो सारे 11 के 11 प्लेयर की मनस्थिति बन गई थी ड्रेसिंग रूम में, हमें इसको चेस करना है, हम इसको चेस करके रहेंगे, और वो हुआ। राइट। तो मेंटल प्रिपरेशन को बना के रखिए, और अंतिम में अभी इतना अच्छा अवसर है आपके पास, जैसे टिकट ओपन होगी, ताकि आप इत्मीनान से अपने आप को, अपनी टीम को वो जगह पे वाकिफ कर सके। और लीडर्स, आपसे कहूंगा मैं, किसी का भी वेट नहीं करना है, अपनी टीम को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए, अभी से कलेक्शन लेके रखिए, 25 तारीख के दिन स्टार्ट करेंगे नहीं, अभी से मेंटली प्रिपेयर करके रखिए उनको। राइट। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। 6A से लेकर के 6A2-4 तक की यात्रा जो मैंने अनुभव किया है, कोई भी रैंक टफ नहीं है। टफ है अपने आप को मेंटली वहां तक ले जाने के लिए प्रिपेयर करना, टफ है उसके लिए जो अप्रोप्रिएट, जो प्लानिंग लगती है, जो एग्जीक्यूशन लगता है, जो एक्शन लगती है, जो मेहनत लगती है, जो डिवोशन लगता है, वो टफ है। तो जब लक्ष्य में प्रगाढ़ता होगी, लक्ष्य में दूरदर्शिता होगी, लक्ष्य के अंदर जब त्याग आ जाएगा, तो फिर तो कोई भी रैंक आपसे दूर नहीं है। राइट। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू। सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रोज सुबह हमको समय देने के लिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, कांत सर, गुड मॉर्निंग आड़ा सर। और सर हो गया हमारा टिकट, तो हो गया, कल हम रिजर्वेशन करवा चुके हैं, और टीम के काफी लोगों का रिजर्वेशन हुआ है, और बाकी कल मीटिंग जो हुई थी उसमें से डिसाइड हुआ है कि जो संख्या हम सोच रहे हैं हो सकता है उससे ऊपर चली जाए, क्योंकि आवाज नहीं आ रही खान सर क्या? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। हाँ, तो हम लोग जो टारगेट लेके चल रहे थे उससे ज्यादा, मतलब कि ग्रुप में मोमेंटम बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि संख्या जो हमने जो डिसाइड किया था 6 से मीटिंग में, उससे ऊपर जाने की संभावना लग रही है। क्या बात है। शंखनाद 4 को लेकर के टीम बहुत एक्साइटेड है सर, और हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम नंबर के साथ वहाँ पहुंचे, और शंखनाद 4 से शंखनाद 5 के बीच में वो रिकॉर्ड बनाएंगे जो कि अभी तक भारत में किसी ने बनाया नहीं होगा। ऐसा रिकॉर्ड बनाने का, रिकॉर्ड बना के देंगे सर। रिकॉर्ड बनाना है। संगनाथ 5 की भी डेट वहीं पे, जैसे ही जब संगनाथ 4 के मंच पे हम लोग जब शाम को सब आनंद ले रहे होंगे, मौज में होंगे ना, तो संगनाथ 5 की डेट भी देंगे पूरा, और इंदौर में ही होगा, और अगस्त सितंबर में कंप्लीट करेंगे। आपका इतना बड़ा विजन है सर कि आप इतना पहले से सोच पाते हो। सोचना ही सर, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, सीधा फंडा है। 100 days 3 चाहिए हमें, करना है तो उसमें किस बात की देरी, किस बात की लापरवाही, क्यों लापरवाही करेंगे, दैट्स इट, है ना। एक निरंतर विजन देना है, तो सभी से यही मेरा मैसेज है कि आप अपनी टीम के साथ प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, आप एक्शन में लेके आ जाइए। राइट।